नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ भूमि। आज बात करेंगे कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश के ऊपर कैसे दांव-पेच लगते नजर आ रहे हैं। वहीं थोड़ी बात करेंगे नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर। तो आज मेरे साथ दीपक मौजूद हैं, मेरे सहयोगी। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार की उथल-पुथल पे उनकी क्या राय होगी। देखिए, नीतीश कुमार का कहीं न कहीं ये दौरा अभी फ़िलहाल तो बताया जा रहा है कि नीति आयोग की बैठक के लिए, जहाँ पर एनडीए के जितने तमाम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जो हैं वह इस बैठक में शामिल होंगे और उनके कामकाज का ब्यौरा मांगा जाएगा कि आपका क्या कामकाज है, कितना आपको सपोर्ट चाहिए या क्या आपका अब तक का प्रदर्शन रहा। उसके आधार पर आगे की रणनीति तय होगी, क्योंकि आप देखते हैं बीजेपी ऐसा नहीं कि जब चुनाव नज़दीक आता है तभी सीएम बदलते हैं या तभी सीएम चेहरा बदलते हैं। वो बीच में 5 साल कार्यकाल के बीच में भी सीएम बदल देते हैं। गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, क्योंकि हरियाणा में चुनाव से 6-7 महीने पहले ही मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सैनी को लाना एक बहुत बड़ा कदम था बीजेपी का। तो कहीं ना कहीं नीतीश के नज़रिए से ये दौरा इसीलिए अहम है क्योंकि चुनाव में अभी बिहार में भी देखें तो 5-6 महीने का वक्त बताया जा रहा है अगर चुनाव आगे बढ़ता है, नहीं तो 4-5 महीने मानकर चलें। तो ऐसी कंडीशन में नीतीश को लेकर रणनीति तय करनी है, कामकाज का ब्यौरा मांगना है। तो मोदी जी के समक्ष ये सारी बातें रखी जाएंगी ताकि सुर्खियों में बने रहें, ताकि कामकाज का कहीं ना कहीं नज़रिया क्लियर रहे। आप जानते हैं एनडीए अपनी सरकार बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए, अपने दलों को मजबूत बनाए रखने के लिए कोई साथ ना छोड़ दे, क्योंकि करीब 15 राज्यों में अगर नॉन गठबंधन की सरकार है बीजेपी की अकेले की, तो 6 राज्यों में इनकी गठबंधन की सरकार भी है। तो गठबंधन के साथियों की एकजुटता में कोई कमी ना आए, इसका ध्यान भी रखा जाएगा। बिल्कुल। तो जैसा कि सर एक क्वेश्चन बहुत विपक्ष से पूछा जाता है, लोगों से पूछा जाता है कि नीतीश को पलटू राम कहा जाता है। कभी एनडीए में आ जाते हैं, कभी महागठबंधन बना लेते हैं, कभी बीजेपी के साथ, कभी खिलाफ, कभी खुद से अपनी रणनीति बना के चलने लग जाते हैं। उस पर आपकी क्या राय हो? देखिए, नीतीश कुमार की जो छवि बताई जाती है कि वे पलटू राम है, उसका एक मुख्य कारण है समय समय पर उनका कहीं ना कहीं बीजेपी का साथ छोड़ना। अब ये लगता है कि देखिए, राजनीति में अगर हम देखें तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि कई दलों ने साथ लिया है और साथ छोड़ा। अगर मैं राहुल और अखिलेश की ही बात कर लूँ तो साल 2017 के वक्त वह सब एक साथ थे, फिर अलग हो गए। फिर जब 2024 के चुनाव में लगा कि पार्टी खतरे में है, अस्तित्व खतरे में है, लड़ाई है, मजबूत लड़ाई है, साथ मिलकर लड़ना चाहिए, तो फिर एक साथ आ गए। तो यहाँ पर भी तो उन्होंने कहीं ना कहीं अदला बदली करी, पलटे एक दूसरे के खिलाफ और कभी एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। वही अखिलेश यादव जब 2024 के इलेक्शन में कहीं ना कहीं एक साथ लड़ना था, इंडिया ब्लॉक को, कांग्रेस को, सपा को एक साथ लड़ना था। 2023 के अंत में जो मध्य प्रदेश में चुनाव था, वहाँ अखिलेश ने सीट मांगी थी और उनको सीट नहीं मिली, तो उन्होंने कहा कांग्रेस सबसे बड़ी धोखेबाज पार्टी है। तो ये भी बात रखी जाती है। लेकिन नीतीश की छवि वहां पर ज्यादा उभर कर सामने आई जब वो बीजेपी के खिलाफ पलटे, क्योंकि उनका बार बार पाला बदलना उनके लिए इंपॉर्टेंट था, अपनी कुर्सी बचाना। और उसके लिए राजनीति में कहते हैं साम दाम दंड भेद, जो अपनाना पड़े, जो ठीक लगे वो करो, अंत में कुर्सी बचाए रखो। क्योंकि अगर आपके पास कुर्सी है तो आपको सब पूछेंगे। अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की बात कर ले, जब तक 10 साल सत्ता में थे वाहवाही होती थी, लेकिन आज पूछिए कहां पर ज्यादा नजर आते, क्योंकि अब तो विधायक भी नहीं है, तो उतनी सुर्खियां उनकी नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार पिछले 20-30 सालों से लगातार चर्चाओं के केंद्र में है, सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि उन्होंने जहां वाहवाही लूटी है, जहां पर सुशासन बाबू के नाम का टैग मिला है, तो वहां पलटू राम का भी टैग उन्हें मिला है। जैसे बिहार चुनाव नज़दीक आने वाले हैं, वहीं हम देखते हैं कि अलग अलग लोगों ने या ये बोले कि पक्षों ने अपने अलग अलग एजेंडे बना रखे हैं। बीजेपी का है कम से कम 40 पार से सीटें लाना, वहीं पर नीतीश कुमार का है अपनी कुर्सी बचाना, तो वहीं तेजस्वी यादव का है अल्पसंख्यक को आगे लाना। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? देखिए, हर दल अपनी रणनीति पहले से ही तय कर लेता है, उनका एजेंडा होता है, क्योंकि सबको पता है कि अगर 2 नाव में पैर रखोगे तो आपको नुकसान होना ही है। तो 2 नाव की सवारी तो बिल्कुल नहीं करनी, किसी एक नाव पर चढ़ जाना ताकि आप किनारे लग जाओ। किनारे से तात्पर्य सत्ता में आ जाओ। सत्ता में आने के लिए जिसको जो ठीक लग रहा है कि हम इस समुदाय को साधें, इस जाति को साधें, इस वर्ग को साधें, वो कर रहे हैं। अब जैसे तेजस्वी को लग रहा है कि मैं रोजगार की बात करूंगा, शिक्षा की बात करूंगा, पलायन की बात करूंगा, शायद वो 40% वर्ग जो युवा हैं रोजगार की तलाश में है, शिक्षा के अभाव में कहीं ना कहीं कमी महसूस हुई, उसके चलते वो मेरा साथ दे दें। ऐसे ही कहीं ना कहीं हर दल को लगता है, जिससे महिला वोट बैंक की बात करें वो नीतीश के साथ मजबूत है। अब अल्पसंख्यक की बात करें वो पहले से ही कहीं ना कहीं आरजेडी के साथ है। जो एमवाई फैक्टर की हम बिहार में बात करते हैं, यूपी में बात करते हैं, वो पहले से ही कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ है। तो उस नजरिए से इनका तो पहले से ही एजेंडा क्लियर है कि किस दल को कौन सा समुदाय साधना है।
लेकिन इस बार रणनीति सबकी ये है कि कुछ अलग सोचा जाए, कुछ अलग दांवपेच आजमाए जाए। जैसे MY फैक्टर से आगे स्वर्ण जाति को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार की बात कर ले तो वो कहीं ना कहीं इफ्तार पार्टी में शामिल होना, तमाम बड़े कदम उठाना, अल्पसंख्यक के लिए ऐलान करना, तो वो भी दिखाता है कि उनकी नज़र सिर्फ अपने वोट बैंक के अलावा बाकी वोट बैंक पर ही है, ताकि अगर कुछ परसेंट, ये नहीं कह रहे कि उसमें से ज़्यादातर मिल जाए, आधा परसेंट 1% भी वोट मिल जाता तो बहुत बड़ा कहीं ना कहीं योगदान होगा। इस पूरे मुद्दे पर लेकर हमारी तो राय ये है कि हम आने वाले बिहार चुनाव में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हर एक चीज़ साफ होती जाएगी कि कौन किससे ज़्यादा है और कौन किससे कम। लेकिन सर एक बात आती है कि निशांत कुमार पहले तो सक्रिय नहीं थे, अब एकदम से चुनाव आते सक्रिय हो गए और विपक्ष मुद्दा उठा रहा है कि जैसे मायावती से इसको काफ़ी कंपेयर करा जा रहा है कि जैसे मायावती हर एक पक्ष विपक्ष में, हर एक चुनाव आने में या हर एक मुद्दे में अपने भतीजे को आगे कर देती है, या ये बोले कि अपने बेटे को आगे कर देती है, आकाश आनंद को आगे कर देती है। वहीं पर हम नीतीश कुमार के उसमें भी देखा जा रहा है कि जैसे निशांत कुमार हैं वो सक्रिय होते जा रहे हैं, तुरंत बिल्कुल तेजी से सक्रिय होते जा रहे हैं जैसे जैसे बिहार चुनाव आता जा रहा है। वहीं पर हम देख रहे हैं कि इनके पोस्टर लगे जा रहे हैं। नालंदा में जब ये अपनी माँ के पुण्यतिथि में गए थे वहाँ पर लोगों ने नारेबाजी स्टार्ट कर दी थी। वहीं निशांत कुमार भी मौजूद थे वहाँ पर, नीतीश भी मौजूद थे वहाँ पर, लेकिन नीतीश की उससे ज़्यादा चर्चा निशांत के बारे में हो रही है। क्या इसका मेल कहीं ना कहीं निशांत कुमार के सक्रिय होने से लेकर नीतीश के तबीयत बिगड़ने से लेकर भी? देखिए, आपने यहाँ पर मायावती का जिक्र करा, आकाश आनंद का जिक्र करा, तो उससे कहीं ना कहीं कनेक्ट करा निशांत कुमार को लेकर। अब मायावती के भतीजे हैं आकाश आनंद, उनको बेटे के रूप में ही देखती हैं क्योंकि मायावती ने शादी करी नहीं, उन खुद की कोई संतान है नहीं, लेकिन पूरा जो बहुजन समाज उनका परिवार है। अब बात निशांत की आती है, जैसा आपने कहा निशांत की सक्रियता एकदम से बढ़ गई है। ऐसे ही कहीं ना कहीं हमने देखा था कि मायावती ने पहले धीरे धीरे साल 2016 से हमने मायावती को देखा कि वो धीरे धीरे आकाश आनंद को अपने मंचों पर लेकर जाती थी। वह उनको देखते थे क्या कर रही हैं, क्या कैसे होता है, तमाम चीज़ें समझ रहे थे। फिर उसके 3-4 साल बाद मायावती उनको और ज़्यादा सक्रिय कर दी, चुनावों में प्रभारी की भूमिका दी, अलग अलग भूमिका दी। फिर लोकसभा चुनाव से पहले ऐलान होता है कि वो उनकी पार्टी के एकमात्र उत्तराधिकारी हैं, एक उस पार्टी के जो राष्ट्रीय पार्टी है, जिस पार्टी के मुख्य नेता कभी रहे कांशीराम जी ने फैसला लिया था कि कभी भी पार्टी में परिवारवाद नहीं हुआ, कभी भी नात रिश्तेदार को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, लेकिन मायावती ने वही किया। उससे पहले अपने भाई आनंद कुमार को आय किया था, फिर उनके ही बेटे आकाश आनंद को आय करके ये जता दिया कि परिवारवाद तो होगा क्योंकि पार्टी को बचाए रखना है। और अगर आप देखें तो शिवसेना में जो हुआ वो चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पर BSP में नहीं लाना चाहती थी, तो उसी नज़रिए से आकाश को भी आगे कर दिया गया था। अब वही चीज़ हम बिहार में देख रहे हैं निशांत के लिए। धीरे धीरे अब जैसा आपने कहा पुण्यतिथि पर जा रहे हैं, नारे लग रहे हैं, पोस्टर छप रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी सक्रियता ये दिखा रही है कि पहले धीरे धीरे उनको समझाया जा रहा है कि क्या राजनीतिक माहौल है, कैसे दावपेच आपको आगे रखने हैं। क्योंकि सामने तेजस्वी हमला करते रहते हैं उनके पिता पर और निशांत कहते हैं वो मेरे छोटे भाई हैं, तो आपको भी हमला करना है, जवाबी कार्रवाई करनी है। शायद निशांत उसी से कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं, लेकिन समय के साथ शायद निशांत को इसीलिए बार बार आगे कर रहे हैं, बार बार बयानबाजी कर रहे हैं, जो निशांत पहले राजनीति से दूर होते थे। लेकिन अब एकदम अचानक से कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन ऐसा ऐलान हो सकता है कि निशांत को ये बड़ा पद दिया जाता है, निशांत को पार्टी का महासचिव बना दिया जाए या कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाए या फिर उनको पार्टी का उपाध्यक्ष बना दिया जाए या फिर नीतीश कुमार उन्हें अपना एकमात्र उत्तराधिकारी बना दे कि अगर कल को मैं हटता हूं तो मेरे अलावा कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा निशांत आएगा, जैसे मायावती ने कह दिया था। खैर वो तो मायावती ने फैसला वापस ले लिया निशांत की कुछ कहीं ना कहीं हरकतों को देखते हुए, उनकी रणनीतियों को देखते हुए जो उनके ससुर के साथ थी, वो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मायावती ने आकाश को पीछे कर लिया। लेकिन अगर ऐसा होगा तो हमें कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि ये हो भी सकता है कि नीतीश आगे कर दें। जहाँ मायावती ने अपने कहीं ना कहीं बहुत सीनियर नेता कांशीराम जी की बातों को, विचारों को ताक पर रखते हुए पार्टी में नात रिश्तेदार और पार्टी में कहीं ना कहीं परिवारवाद को बढ़ावा दिया, ठीक उसी तरीके से नीतीश कुमार भी हो सकता है कि वो भी परिवारवाद को बढ़ावा दें। बिहार चुनाव है, हो सकता है कि ये चुनाव सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए हो कि देखो यहाँ बैठकर देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सामने से अगर आप देखते थे, अब साथ में देखो ताकि पता चले नज़रिया क्या होता है। 2030 के लिए कहीं ना कहीं तैयार कर सकते हैं, क्योंकि चिराग ने भी कहा है कि मैं 2030 में चुनाव लड़ूंगा। और तेजस्वी की अगर हम बात करें तो जिस उम्र के पड़ाव पर हैं, ज़्यादा उनकी उम्र हुई नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनकी नज़र भी, उनको पता है कि यहाँ से सिर्फ मजबूत होना है या फिर सत्ता में आना है। 2030 मकसद रहेगा, क्योंकि उस समय नीतीश पूरी तरीके से पीछे हट चुके होंगे।
बिल्कुल। जिस तरीके से हमने यहाँ पे बात मायावती की करी थी, हमने कहीं न कहीं उसे बिहार इलेक्शन से जोड़ दिया था। ये साफ-सीधी बात ये दर्शाता है जैसे मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद जो उनके बेटे से भी बढ़कर हैं, उनको अपने परिवारवाद से मेल खिलवाया हमने। जैसे आपने बिहार चुनाव में भी देखा है कि निशांत और नीतीश कुमार के साथ बिल्कुल सेम वही चीज़ सिचुएशन दोहराती नज़र आ रही है जो मायावती और आकाश आनंद के खेल में हुआ था, ये बोलें कि राजनीतिक में हुआ था। अब ये तो हमारी राय है, यही बोलें कि हम लोगों के नज़रिए से देख के हम आपको ये सारी चीज़ें बताते हैं। अब इस पे आपकी क्या राय होगी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। बिहार इलेक्शन पे आपकी क्या राय होगी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा करें। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट पर।